हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नज़रिए से नहीं। मैंने बहुत सी वस्तुएं अपने हाथ में रखी और उन सब को मैंने खो दिया, परंतु जो कुछ मैंने ईश्वर के हाथ में सौंपा वह अब भी मेरे पास है। सारथी तो हर क्षण साथ है, जो मन तेरा पार्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें दुख वही दे सकता है जिसके दुख को तुम अपने सुख के ऊपर रखते हो। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना कोई मिलना चाहता है। कभी उन चीज़ों के बारे में न सोचें जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिलती, बल्कि उन अनगिनत चीज़ों को देखें जो बिना प्रार्थना के भगवान ने हमें प्रदान की है। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बदल लो खुद को, क्योंकि परिवर्तन ही परिणाम देगा। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है, वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। जिनकी आंखें बात बात में भीग जाती है, वो कमज़ोर नहीं होते बल्कि दिल के सच्चे होते हैं। खुशनसीब तो वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुशनसीब तो वो है जो अपने नसीब से खुश है। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नज़रिए से नहीं है। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लें, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। किसी का दिल इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। जीवन में हम कितने सही गलत हैं, ये सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और एक हमारी अंतरात्मा। तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ के जिम्मेदार तुम खुद हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, ज़िंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अगर समय किसी का इंतज़ार नहीं करता तो अब आप सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो? याद रखिए, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। ज़िंदगी में हम कितने गलत हैं या सही, सिर्फ 2 लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को संबंध। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, शांत छोड़ देते हैं। धीरज रखते हैं, गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें और परेशानी का हल ज़रूर निकलेगा। जीवन की 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लो, हमेशा फ़ायदे में रहोगे। चुप रहना, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ करना, इससे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसे लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए, कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से
और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन बदलेंगी ज़रूर। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर जो चाहा है वो नहीं मिला तो एक बार जो मिला है उसे चाह कर देखो। झुकना नम्रता की पहचान है, लेकिन आत्मविश्वास खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। भगवान आपको उन परिस्थितियों से बचा रहे हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सब्र करना सीख लो, क्योंकि जब भी तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब मिल जाएगा। किसी से दिल लग जाए वो प्रेम नहीं है, किसी के बिना दिल न लगे हाँ वो प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हों। सब कुछ तो किसी के पास भी नहीं है। सब सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। बिना दुख सहन नास्ति विजय, कष्ट सहे बिना विजय नहीं होती। कर्म का गणित बहुत सीधा और सरल है। कर भला सो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। वो सब देख रहा है, आपकी प्रार्थना, आपका संघर्ष, आपकी तकलीफ़ें, आपका संयम और कर्म भी। वो सिर्फ माखन नहीं, दिल भी चुराते हैं। मोह समाप्त होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। चाहे धन हो, वस्तु हो या प्रेम हो, फिर चाहे संबंध हो या जीवन। आस्था है तो ही रास्ता है। सब कुछ वक्त करवाता है, चीज़ें बदलेंगी और आप मुस्कुराओगे, क्योंकि वक्त सबको सच्चाई बताता है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य न जानते हों। जीवन में सिर्फ ऐसे लोगों को चुनो जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों। सदैव अकेले खड़े होने का साहस कीजिए। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। पूर्ण है श्री कृष्ण, परिपूर्ण है श्री राधे। आदि है श्री कृष्ण, अनंत है श्री राधे। मैं नादान हूँ, सब कुछ हार कर भी आसमान की ओर देखता हूँ, इस उम्मीद में कि वहाँ कोई है जो एक रोज़ सब ठीक कर देगा। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना चाहिए आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान आपको चुना है। अदब कीजिए हमारी खामोशी का, आपकी औकात छुपाए फिरते हैं। लड़ाई ज़रूरी है भाग्य से, वक्त से, अपने आप से। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है उससे आप कभी जीत नहीं सकते। समय आपको सत्य से अवगत करा ही देता है। कहीं का किया कहीं तो अवश्य मिलता है। अनजान सी रुक्मणी बेचैन सी मीरा, बस राधा ही जाने है श्याम की पीड़ा। सबर है कि जो मेरा है मुझे ही मिलेगा, जो मेरा नहीं वो मुझे नहीं मिलना। मैंने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि प्रेम के परमेश्वर यूं ही नहीं कहा गया श्री कृष्ण को। मेरे श्री कृष्ण तो वो हैं जिसने माँ के प्रेम से लेकर प्रेमिका के प्रेम तक सब कुछ छोड़ा, फिर भी सब राधे राधे है।